हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाई स्टडी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। दर्रे मतलब माउंटेन पास के बारे में। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, टीचिंग का कोई सा भी एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ामों में जहाँ भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे दर्रों के बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। एग्ज़ाम में हम बिल्कुल आसानी से इसको सही भी कर सकते हैं, लेकिन तभी सही कर पाएंगे जब हमें ये क्वेश्चन याद हों या हमने किए हुए हों। अगर हम ट्रिक के माध्यम से अगर क्वेश्चन नहीं याद किए होंगे तो हम एग्जाम में क्वेश्चन गलत कराएंगे। तो आज हम बिल्कुल आसान सी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि हमारे कौन कौन से माउंटेन पास कौन कौन से राज्य में हैं, उनको याद करेंगे और एग्जाम में जिससे हमारा क्वेश्चन क्या है आसानी से सही हो जाए। तो सबसे पहले है उसके लिए हम ये जानते हैं कि दर्रे होते क्या हैं। दर्रे की हमारी जो डेफिनीशन है वो हमें से क्या कहती है कि जो दर्रे हैं, तो दर्रा क्या है कि दो पहाड़ों के बीच का प्राकृतिक रास्ता जो पहाड़ों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बना होता है, उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं या पास कहते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे ये एक पहाड़ है, ये एक क्या है, ये एक पहाड़ है और ये एक दूसरा पहाड़ है। इन दोनों के बीच में एक रास्ता जा रहा है ना, ये जो रास्ता जा रहा है ऐसे ऐसे होकर के जा रहा है, तो ये क्या है आपका? दर्रा कहलाएगा। ये क्या है? सकरा सा भाग जो है ये दर्रा कहलाएगा। दर्रा बनता कैसे है देख लेते हैं। जैसे हम पहाड़ जानते हैं, पहाड़ बनते कैसे हैं? मान लीजिए ये एक पहाड़ है, ये दूसरा पहाड़ है, ये तीसरा पहाड़ है, ये चौथा पहाड़ है। अब पहाड़ की ये तो क्या है? ऊंचाई है। पहाड़ का ये कौन सा पॉइंट है? ये तो टॉप पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये तो टॉप पॉइंट हो गया। लेकिन पहाड़ का ये भाग जो है ये उसका कौन सा भाग है? ये उसका कौन सा भाग है? ये उसका निचला भाग है। तो एक पहाड़ ये, एक पहाड़ ये, इन दोनों पहाड़ के जब निचले भाग आपस में जुड़ते हैं तो एक क्या बनता है? सकरा सा रास्ता बन जाता है। ये सकरा सा रास्ता क्या है? हमारा मार्ग का निर्माण करता है। ये सकरा सा रास्ता हमारा क्या निर्माण करता है? मार्ग का निर्माण करता है। जो मार्ग हमारा क्या कहलाता है? दर्रे कहलाते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? माउंटेन पास भी बोलते हैं। डेफिनेशन से भी हमने देख लिया था कि दो पहाड़ों के बीच का प्राकृतिक रास्ता जो पहाड़ों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? पास या दर्रा कहते हैं। और दर्रा क्या होता है वो भी हमने आपको समझा दिया। ठीक है, फोटो में भी आप देख सकते हैं कि दर्रा कैसे दिखता है। ठीक है, ये जो रास्ता है यही आपका क्या है? तो पहाड़ों के बीच में यही आपका क्या है? दर्रा कहलाएगा। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि दर्रा क्या होता है। अब कौन से राज्य में कौन सा दर्रा है इसको हम देखते हैं थोड़ा। हम दो तरीके से देखेंगे। दर्रों को जो हम याद करेंगे वो दो तरीके से याद करेंगे। कैसे? पहला हम जो याद करने वाले हैं वो हम याद करेंगे हिमालय क्षेत्र के दर्रे। कौन से? हिमालय क्षेत्र में हमारे कौन कौन से दर्रे हैं वो हम याद करेंगे। और दूसरा हम याद करेंगे कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से दर्रे हैं या वेस्टर्न घाट में कौन कौन से दर्रे हैं। ठीक है, तो दो तरीके से हम याद करेंगे कि हमारे दर्रे कौन कौन से हैं। अलग अलग राज्यों को हमने बांट दिया है, एक तो हिमालयी क्षेत्र में बांट दिया है, दूसरा हमने बांट दिया है प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में। इस हिसाब से हम अपने दर्रों को याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हिमालय क्षेत्र के जो भी हमारे राज्य हैं उनमें कौन कौन से दर्रे हमारे हैं, उनको पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो राज्य है हमारा वो राज्य कौन सा है? हमने लिया है जम्मू कश्मीर। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं वो जम्मू कश्मीर के ही दर्रे हैं। तो हम सबसे पहले कौन सा राज्य ले लेते हैं? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लिए जो हमने ट्रिक बनाई है वो हमारी ट्रिक क्या है कि जम्मू में जेपी की बीबी का ननिहाल है। जेपी कौन? जेपी कोई लड़का है, बालक है, उसका नाम क्या है? जेपी है। जेपी शॉर्ट फॉर्म हम लेते हैं ना, जैसे किसी का नाम जयप्रकाश है, मान ली मेरे दोस्त का नाम या आपके दोस्त का नाम जयप्रकाश है, हम उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ओ जेपी इधर आ, जेपी भाई कहाँ जा रहा है? तो हमने उसको शॉर्ट में जयप्रकाश ना बोल करके क्या बोल देते हैं? जेपी बोल देते हैं, क्योंकि जयप्रकाश हमारे लिए बड़ा पड़ता है। तो यहाँ हम क्या ले लिए? जेपी ले लिए। तो जेपी नाम आसान पड़ता है हमें, इसलिए हम उसका क्या नाम ले लिए? जेपी ले लिए। अब जेपी की बीबी मतलब जेपी की वाइफ। जेपी की वाइफ का ननिहाल कहाँ है? जेपी की वाइफ का ननिहाल कहाँ है? जम्मू में है। तो ट्रिक हमारी बन गई भाई आसानी से। क्या ट्रिक बन गई? जम्मू में जेपी की बीबी का ननिहाल है। जम्मू में जेपी की बीबी का ननिहाल है। जैसे हमने क्या देख लिया? जैसे हमने देख लिया जोजिला दर्रा। जैसे हमने देख लिया जोजिला दर्रा। पी से हमने देख लिया पीर पंजाल दर्रा। क्या दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। बीबी के बी, पहले बी से हमने देखा बुर्जिल दर्रा। दूसरे बी से हमने देखा बारामुल्ला दर्रा। ठीक है, चार हमने दर्रे देख लिए आसानी से। जेपी की बीबी से हमने चार देख लिए दर्रे। इसके बाद आता है का मतलब काराकोरम दर्रा। जेपी की बीबी का ननिहाल। का से हमने क्या देख लिया? काराकोरम दर्रा। का से हमने देख लिया काराकोरम दर्रा। और ननिहाल से हमने बना लिया बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। तो छह दर्रे हमने क्या कर दिया? आसानी से याद कर लिए। पहला दर्रा जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, फिर बुर्जिल दर्रा, बारामुल्ला दर्रा, काराकोरम दर्रा, ननिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। कौन सी ट्रिक है हमारी? जम्मू में जेपी की बीबी का ननिहाल है, आसान सी ट्रिक है और हमने छह दर्रे क्या करिए? आसानी से याद कर लिए। पूरा वीडियो आप अंतिम तक देखिएगा। अंतिम तक आप देखिएगा कि लगभग 20 से 22 दर्रे आपको आसानी से याद हो गए होंगे इसी तरह की आसान सी ट्रिक से।
ठीक है ना। तो पूरा वीडियो आप अंतिम तक देखिएगा, आपको सारे के सारे देश के सारे के सारे राज्य के दर्रे आसानी से याद हो चुके होंगे। अगला जो राज्य हमारा आता है वो आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमालय प्रदेश का हमारा अगला जो राज्य है वो आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो हमारे दर्रे हैं वो उसकी हमने ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक क्या है कि हिमाचल में रोहित का बड़ा सा किला है। हिमाचल में रोहित का बड़ा सा क्या है, किला है। क्या हुई हमारी ट्रिक? रोहित से हमने बना लिया रोहतांग दर्रा, बड़ा से हमने बना लिया बारालाचा दर्रा, और किला से हमने बना लिया सिपकीला दर्रा। तो हमारी ट्रिक क्या थी? हिमाचल में रोहित का बड़ा किला है, हमने 3 दर्रे याद कर लिया, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा और सिपकीला दर्रा। तो आसान है ना ट्रिक? ट्रिक में कोई दिक्कत तो नहीं, आसानी से हमें सारे के सारे दर्रे क्या हो रहे हैं, याद हुए जा रहे हैं। इसके बाद जो हमारा अगला राज्य है वो राज्य कौन सा है? अगला राज्य हमने ले लिया उत्तराखंड। ये भी हमारे हिमालय क्षेत्र का राज्य है। तो उत्तराखंड की हम ट्रिक बना लेते हैं। उत्तराखंड की हमारी बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। क्या है? उत्तराखंड में मनाली। उत्तराखंड में मनाली। अब आप कहेंगे भैया उत्तराखंड में मनाली कैसे? मनाली तो हिमाचल प्रदेश में है। हाँ भाई, हिमाचल प्रदेश में मनाली है, लेकिन हमें ट्रिक के लिए हमने क्या माना है कि ट्रिक के लिए हमारी जो मनाली है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। क्यों? क्योंकि ट्रिक हमारी बिल्कुल आसान पड़ रही है हमारे दर्रों को याद करने के लिए। तो हमने मनाली की ट्रिक बना ली उत्तराखंड में। ठीक है, मनाली की ट्रिक हमने क्या बना ली? उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड में क्या है? मनाली है। तो मना से हमने क्या बनाया? माना दर्रा, और ली से हमने बना लिया लिपुलेख दर्रा। देखिए आसानी से हमसे बन जा रहा है मनाली। तो मना से हमने बना लिया माना दर्रा, ली से हमने बना लिया लिपुलेख दर्रा। इन दोनों के अलावा एक दर्रा और भी है उत्तराखंड में जिसको हमें याद रखना है। वो दर्रा कौन सा है? नीति दर्रा। कौन सा दर्रा? नीति दर्रा। तो हमें 3 दर्रे याद रखने हैं। कौन सा? एक माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। अब लेकिन कुछ लोग होते हैं वो जिद्दी होते हैं, कहते हैं भैया हम नहीं मानेंगे कि हिमाचल प्रदेश में है उत्तराखंड में है मनाली। तो उनके लिए मैं क्या कहता हूँ, भैया ना मानो कि मनाली जो है उत्तराखंड में, आप बना लो माली। मनाली की जगह बना लो माली। कि उत्तराखंड में बहुत सारे फूल होते हैं, घाटियां होती हैं, तो उन घाटियों के लिए क्या हम क्या होते हैं? माली होते हैं, जो माली फूलों की रक्षा करते हैं, घाटियों की रक्षा करते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स हम जानते हैं कहाँ है? उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर्स की रक्षा कौन करेगा? माली करेगा। तो उत्तराखंड से हमने क्या याद रख लिया? माली याद रख लिया। माँ से हमने क्या बना लिया? माना दर्रा, और ली से हमने बना लिया लिपुलेख दर्रा। तो अगर आपको मनाली बुरा लग रहा हो तो माली याद कर लीजिए। कैसे भी याद करिए, हमें याद करने से मतलब है, ट्रिक हमारी बननी चाहिए, कैसी भी ट्रिक होनी चाहिए, एग्जाम में हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए, बस हमसे इससे मतलब है। इससे मतलब नहीं है कि कौन सी ट्रिक है, क्या ट्रिक है। ठीक है ना। तो जिनको नहीं अच्छा लग रहा था मनाली, वो माली से याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक ट्रिक और हो सकती है। इसके अलावा एक ट्रिक और क्या हो सकती है? बिल्कुल, कि ए बी सी डी में हम जानते हैं कि ए बी सी डी में ABCDEFGHIJKLM। के बाद हमारा क्या आता है? एल आता है। एल के बाद आता है एम, एम के बाद आता है एन। देखिए, जिनको नंबर याद होगा तो एल का नंबर होता है 12, एम का नंबर होता है 13, एन का नंबर होता है 14। अंग्रेजी के अक्षरों में जब आप रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो एल का नंबर होता है 12, एम का नंबर होता है 13 और एन का नंबर होता है 14। तो ये देखिए एल एम एन आपके तीनों नंबर लाइन से आ रहे हैं, तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं। एक नंबर को याद रख लीजिए, चाहे वो एल याद रख लीजिए, चाहे एम याद रख लीजिए, चाहे एन। एल आपको आसान पड़ेगा, एल आप याद रख सकते हैं। एल के बाद आपका आएगा एम, एम के बाद आएगा एन। तो यहाँ से आपको 3 दर्रे याद हो जाएंगे। एल से आपका लिपुलेख दर्रा, एम से माना दर्रा और एन से नीति दर्रा। तो मैंने क्या कहा कि कोई सी भी ट्रिक हो, आपको याद करने से मतलब है। आप एलेमेन याद कर सकते हैं, माली याद कर सकते हैं, मनाली याद कर सकते हैं, कोई सी भी ट्रिक हो, आपको दर्रे याद करने से मतलब है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन सही करने से मतलब है। ठीक है ना। चलिए अगले राज्य की तरफ आते हैं। अगला राज्य हमारा क्या है? सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य की जो हमने ट्रिक बनाई है वो ट्रिक क्या है? ट्रिक है सिक्किम का जो नाथूलाल है। नाथूलाल कोई है जो सिक्किम में रहता है, वो कहाँ है? अब जेल में है। कोई गलत काम किया होगा भाई, अब जेल चला गया। तो सिक्किम का जो नाथूलाल है वो कहाँ है? जेल में है। नाथूलाल से हमने बना लिया नाथुला दर्रा, जेल से हमने बना लिया जेलेपला दर्रा। कौन सा? जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। ये दोनों दर्रे हमारे कहाँ हैं? सिक्किम राज्य में है। इसके बाद जो हमारा अगला राज्य हिमालय प्रदेश का, वो हमारा क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो हमारी ट्रिक है वो क्या है? अरुण ने आंचल को बम दिया। अरुण कोई लड़का है, उसकी बहन है आंचल, उसने अपनी बहन को क्या दिया? बम दिया। बम बम कहीं से लाया रहा होगा, वो दे दिया अपनी बहन को। अब बम से हमारी ट्रिक बन गई। वो दे तो दिया, लेकिन हमारे लिए क्या बना दिया? ट्रिक बना दिया। बम से हमने बना लिया बमडीला दर्रा, और दी से हमने बना लिया दीफू दर्रा, और या से हमने बना लिया यांगयाब दर्रा। बम से हमने बनाया बमडीला दर्रा, दी से हमने बनाया दीफू दर्रा, या से हमने बना लिया यांगयाब दर्रा। तो अरुणाचल प्रदेश के हमने 3 दर्रे आसानी से याद कर लिए अपनी ट्रिक के माध्यम से। तो ये तो हो गए सारे के सारे हमारे हिमालयी प्रदेश के दर्रे। कहाँ कहाँ के? एक तो हो गया जम्मू कश्मीर, फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको सारे बता दिए। इन्हीं में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, और आप एग्जाम में अगर ये ट्रिक आप याद रखते हो तो एग्जाम में आप आसानी से इन सारे सारे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? याद कर सारे के सारे क्वेश्चन को आप सही कर लेंगे। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल के हमने क्या देख लिए? दर्रे याद कर लिए आसानी से। इसके बाद हम प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हैं वो हैं क्या है? हमारे वेस्टर्न घाट के। वेस्टर्न घाट में हमारे कौन कौन से दर्रे हैं, इनको हम जरा देख लेते हैं। ठीक है ना। तो वेस्टर्न घाट में सबसे पहला क्या है? हमारा महाराष्ट्र राज्य में हम चले जाते हैं। महाराष्ट्र राज्य में हम 2 दर्रे याद रखते हैं। कौन कौन सा? पहला जो दर्रा है वो है थाल घाट का दर्रा। कौन सा दर्रा? थाल घाट का दर्रा।
ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और दूसरा क्या है, भोरघाट का दर्रा। तो दो दर्रे हमें याद रखने हैं महाराष्ट्र में। इनके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, आप अगर चाहो तो कोई ट्रिक बना सकते हो, वैसे दो के लिए कोई ट्रिक ज़रूरत नहीं है, मैंने ट्रिक नहीं बनाई, आसानी से आप याद रख सकते हैं। भोर दर्रा और थालघाट दर्रा, ये आपका कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पढ़ लीजिए कि भोर घाट का दर्रा और थाल घाट का जो दर्रा है वो कहाँ है, आपका महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है ना। वेस्टर्न घाट का जो सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा है वो आपका दर्रा कौन सा है, पाल घाट का दर्रा। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। कंफ्यूज मत करिएगा कि घाट घाट है तीनों में तो आप कंफ्यूज हो जाएं। पाल घाट आप आसानी से याद रखिए, कहाँ है, केरल में। केरल में कहाँ है, पाल घाट का दर्रा है आपका केरल में। तो वेस्टर्न घाट में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है पाल घाट का दर्रा। थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा ये आपको याद रखने हैं महाराष्ट्र में। तो वेस्टर्न घाट से आपको 3 दर्रे याद रखने हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक दर्रा और याद रखना है, वो आपको याद रखना है तुजू दर्रा। कौन सा, तुजू। तुजू दर्रा याद रखना है। तुजू दर्रा आपका कहाँ है, मणिपुर में। कहाँ है, किस राज्य में है, मणिपुर राज्य में आपका क्या है, तुजू दर्रा है। ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको यहाँ से पता चल गई। आपने देख लिया हिमालय क्षेत्र के सारे दर्रे और प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र के सारे दर्रे आपने देख लिए। बिल्कुल आसान ट्रिक से आपने सारे के सारे दर्रों को याद कर लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि इन सारे दर्रों को याद करने में आपको कोई भी दिक्कत आई होगी। सारे के सारे दर्रे मैंने आपको आसानी से याद करा दिए हैं। अब आती है बात क्वेश्चन करने की। तो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। क्वेश्चन हम किस में करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे। और जब आप ये ट्रिक को दोबारा देखिएगा, अगर नहीं याद हो रही है तो देखिएगा कि आपको ये ट्रिक याद हो चुकी है कि नहीं। अगर नहीं याद हो रही है तो आप दोबारा वीडियो को देखिएगा और ट्रिक को याद करिएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन लगाइएगा, मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा अगले पार्ट में। अगले पार्ट वाले आप क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन आप देखिएगा कि आपको आसानी से याद हो चुके होंगे। कुछ बातें जो मैंने इसमें नहीं बताई हैं वो आपको मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा। तो दूसरा वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट माउंटेन पास से कभी कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो कैसे घुमा के आपको क्वेश्चन पूछेगा ये आपको मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से। और उसमें कुछ नई बातें भी आपको बताऊंगा। तो दूसरा पार्ट भी आप देखिएगा। पहले पार्ट में आप, पहला पार्ट तो आप देख ही रहे हैं, इससे आप सारी ट्रिक भी याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए जो है हम क्या करते हैं, अलविदा लेते हैं। आपसे अगले पार्ट में मिलेंगे। अगले पार्ट में आपको नई चीज़ें सिखाएंगे और नई बातें बताएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ बांटिएगा। अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और धन्यवाद।